नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशि फल मई 2023 की बात है। 2 मई के बाद यह राशि फल आपके ऊपर लागू होता है। मेष राशि वालों की बात हो रही है। 2 मई के बाद शुक्र देव मिथुन राशि में चले जाएंगे। उसके बाद से यह राशि फल आपके ऊपर लागू होगी, जिसमें सबसे पहले देखा जाए कि आपके राशि के स्वामी और शुक्र देव दोनों एक साथ आपके पराक्रम स्थान में बैठेंगे, तीसरे स्थान में। और आपके राशि पर राहु, गुरु, सूर्य, बुध चार महत्वपूर्ण ग्रह वहाँ बैठे हैं। उससे 7वें घर केतु महाराज बैठे हैं और एकादश स्थान में शनिदेव स्वगृही मजबूत स्थिति में आपके राशि पर दृष्टि डालते हैं। इसके साथ मई के राशिफल आपके लिए क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, इसी को जानना है। क्योंकि जब हम कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर के मालिक इनकम घर में बैठे हैं मजबूती से। इंक्रीमेंट का संकेत है, प्रमोशन का संकेत है और कर्म रोजगार में उच्चता दिखाई देता है। क्योंकि कर्म की बात हो रही है तो कर्म में ही आपको सफलता क्यों दिखाई देगा, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक ही रीजन है, जब आपके राशि के स्वामी जिस घर पर प्रभाव डालते हैं उसका रिजल्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए मंगल देव आपके राशि के स्वामी अष्टम दृष्टि डालते हैं कर्म स्थान पर। इसलिए कर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। पुलिस विभाग में है, डिफेंस में है, आईपीएस की बात हो रही है, चाहे आर्मी फोर्स, किसी भी तरह की बात हो, जब मंगल के कारकत्व की हो तो मंगलदेव अपने शुभ प्रभाव इस अवधि में देंगे। तीसरा घर भी पुलिस, डिफेंस, हिंसा को दिखाता है। इसलिए इस माह में जो इस विभाग में है उनके लिए तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जॉब पाने के लिए चेष्टा है कर रहे हैं तो जॉब के योग बनते हैं। लेकिन जो व्यवसाय और बिजनेस की बात करते हैं तो जिनका व्यवसाय बिजनेस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हो या प्रॉपर्टी के मटेरियल्स भी बेचते हो, जुड़े हुए, खेतीबाड़ी से जुड़े हो, माइंस से जुड़ी हुई हो, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगलदेव अपने प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे सामान्य बिजनेस की यदि बात हो तो यहाँ पर आपके मन चारों तरफ दौड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई ग्रहों का प्रभाव है, जिसके कारण राशिफल जो मजबूत ग्रह है अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे और जो कमजोर ग्रह है वह भी प्रभाव दिखाएंगे, भले उनका काम बने ना बने। तो बिजनेस में आपके कुछ हो सकते हैं जुड़ने की बात हो, नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इस माह में आप कर सकते हैं शुरू। पार्टनरशिप में भी आपके एक से अधिक पार्टनरशिप बनने के योग भी बनते हैं और बिजनेस से लाभ, ऐसे योग बने गुरु महाराज की दृष्टि है। इसलिए यह चमत्कारिक रिजल्ट तो पड़ेंगे ही। और जब एजुकेशन शिक्षा की बात होती है तो निश्चित जाने कि मेष वालों के एजुकेशन शिक्षा बहुत अच्छे चल रहे हैं, खूब मन लग रहा है, खूब अच्छी स्थिति, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और कुछ नया करने की चाह हो रही है। कहीं स्थान परिवर्तन की बात हो रही है, विदेश जाने की बात हो रही है, शिक्षा पाने के लिए दूर जाने की बात हो रही है। ये सारे के सारे अपने आप संपन्न हो रहे हैं और उस शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो निश्चित सफल, पीएचडी में सफलता के योग भी दिखाई देते हैं। रिसर्च से जुड़े हुए कार्य में है तो वहां आपके नाम यश बढ़ेंगे। जब हम रिश्ते, नाते और कुटुंबों की बात करते हैं तो कुटुंब घर शुभकर्त्री और पापकर्त्री दोनों योग में है। इसलिए अच्छे बुरे दोनों प्रभाव दिख सकते हैं। लेकिन शुक्रदेव का मंगल के साथ युति, राशि के साथ युति, इसलिए कहीं न कहीं कोई नए रिश्ते नाते बनेंगे। पुराने रिश्ते नातों से आपको लाभ है, सपोर्ट है, मित्र बढ़ेंगे, पड़ोसी बनेंगे नए नए, जो आपके लिए लाभदायक हो। माता की तरफ से अच्छे संकेत है, पिता की तरफ से उतार चढ़ाव दोनों है। हो सकता है कहीं टेंशन परेशानी दिखे, कहीं कोई वसीयत संबंधित बात को लेकर विवाद हो, कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के आप परेशान में हो, तो इन सब बातों से पिता से थोड़ा अनबन रह सकता है। छोटे भाई बहन से भी आपको लाभ है और बड़े भाई बहन आपके लिए सपोर्ट करने वाले और लाभदायक है।
जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति बने हैं, लेकिन कई ग्रहों का प्रभाव संकेत देता है कि दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छे और कभी कभी चमत्कारिक रिजल्ट, अचानक रिजल्ट दिखाई देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन मधुरमय चल रहे हैं, सब चीज़ ठीक चल रहा है। जो पुराने कोई किसी भी तरह के अलगाव की बात हो रही है, डाइवोर्स की बात हो रही है, उसका रिजल्ट इसी समय दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं विवाह की तो एक बात निश्चित है, इस अवधि में विवाह के योग बनते हैं और विवाह जो मेष वाले योग्य हैं उनके विवाह की बात अचानक बनते हुए दिखते हैं। प्रेम विवाह हो और अंतर्जातीय विवाह हो, इन सब के मामलों में बहुत अच्छे योग बने हैं। सूर्य प्रेम के मालिक होकर दृष्टि डाल रहे हैं और राहु केतु का एक्सिस अंतर्जातीय प्रेम विवाह को दिखा रहे हैं। तो यहाँ योग बने हुए हैं और यदि आप प्रेम प्रसंग की बात करते हैं, मधुरमय है, बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत सारे मामलों में प्रेम प्रसंग में विवाह की बात उठ रही है कि अब विवाह कर लेना चाहिए, ये भी संपन्न होंगे, वहाँ सपोर्ट है। नए प्रेम प्रसंग के उदय भी होते हुए दिखते हैं जो आपको लंबी चलने वाली हो। संतान की तरफ से अच्छे न्यूज है, खुशखबरी है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई संतान यदि जन्म ले रहा है तो बहुत सकुशल है, लेकिन दी हुई तिथि से थोड़ा बढ़ के ऐसे भी योग है, अचानक प्रकट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। और कुछ एजुकेशन, शिक्षा, जॉब, मांगलिक कार्य से जुड़ी हुई बातें हैं, वहाँ आपको सफलता दिखाई देते हैं। जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो धन का मालिक ही जब पराक्रम में बैठे हैं आपके राशि के मालिक के साथ, तो धन कमाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, चेष्टा करेंगे, अपने धन को पाने के लिए भी चेष्टा करेंगे और प्राप्ति होगी। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मंगल शुक्र की युति पराक्रम घर में, अपने पराक्रम से अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करना। चौथे प्रॉपर्टी के मालिक, चौथे प्रॉपर्टी घर पर किसी भी तरह के शुभ अशुभ प्रभाव नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी संबंधित बातें बन भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या आपके मन में ख्याल भी ना आवे कि प्रॉपर्टी ली जाए या बेचा जाए। यह माह इसी तरह चले जाएंगे। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको भारी उतार चढ़ाव दिखाने वाले इस जगह पर आप लाभ पाके जाते हैं। यदि कहीं लाभ में संशय हो, संदेह हो तो वेट करें, शनिदेव की दृष्टि है, इसलिए इंतजार करने से शुभ फल मिलेंगे, लेकिन शेयर मार्केट से लाभ के योग दिखते हैं। जब हेल्थ की बात हो तो हेल्थ के मैटर में एक बात जरूर ध्यान रखें कि अचानक कोई रोग, परेशानी आपके ऊपर आ सकता है। बहुत सारे योग हैं बने हुए, छठे रोग के भी मालिक है, एक्सीडेंट के भी मालिक है, लेकिन आप सुरक्षित हैं। रोग आता है, चला जाएगा। निश्चित तौर पर मन में कभी कभी उतार चढ़ाव, विचारों में परिवर्तन दिख सकता है, लेकिन वह परिवर्तन आपके लिए शुभ दिशा की योग। और जब 12वें घर, विदेश घर के मालिक हो के गुरुदेव बैठे हैं, बाहर जाने के योग बनाते हैं। विदेश जाना चाहते हैं मेष वालों के लिए बहुत अच्छा समय, और साथ साथ में किसी भी तरह का मुकदमा यदि चल रहा है तो आप जाने जीतेंगे आप ही, लेकिन वह मुकदमा धन से जुड़ी हुई है तो निश्चित आपको जीत होगी, आप उससे लाभ पाएंगे। और जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं उनको चाहिए अपने पराक्रम को दिखाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, जिससे उनको जॉब की प्राप्ति हो। तो ये स्थिति बने हैं मेष वालों की मई 2023 का राशिफल। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।